नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। बाघ के हमले से ग्रामीण की मौत, अंबेझरी में तनाव और विरोध प्रदर्शन। प्रतिमा विसर्जन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, एसपी ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। और बालाघाट गौरव और शिक्षक दिवस पर गुरुजनों का हुआ सम्मान। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाघाट जिले के कटंगी वन परिक्षेत्र में गुरुवार शाम बाघ के हमले से अंबेझरी निवासी 65 वर्षीय सेवक राम गोपाले की मौत हो गई। सेवक राम मवेशी चराने खेत गए थे। लौटते वक्त कक्ष क्रमांक 580 में बाघ ने उन पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में उन्हें कटंगी अस्पताल से जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया, जहां उपचार शुरू होने से पहले ही रात 11 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। शुक्रवार को शव अंबेझरी पहुंचते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए और करीब 4 घंटे तक शव वाहन में रखकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन व पुलिस बल मौके पर पहुंचा। रेंजर बाबूलाल चढ़ार और पुलिस अधिकारी सुबह से ही गांव में डटे रहे। बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष से क्षेत्र में तनाव गहराता जा रहा है। इधर से वो डंडा उचकाने लगता है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है यार। हमसे क्या चाह रहे हो प्रशासन से? आप क्या यहाँ का अपराधी यदि विदेश में भी जाता है तो पुलिस पकड़ के लाती है। यहाँ का डीएमओ भागा है, उसको पुलिस पकड़ के लाती है। उसकी अंतुष्टि नहीं होगी, अन्यथा ये जनता नहीं हटेगी। ये जिला पंचायत जनप्रतिनिधि बोल रहा है। तो पहले भी आए तो आपसे हमने मान सम्मान से बात कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। आपको तड़का मिल रहा है, तुम पैसे खरीद के खा लोगे। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर के वार्ड नंबर 33 गायखुरी पटवारी प्रशिक्षण केंद्र के समीप दो बाइक के बीच जबरदस्त हुई भिड़ंत में दोनों बाइक सवार 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल रेफर किया गया। घायल फैजान पिता मोहम्मद इस्माइल खान निवासी वार्ड नंबर 10 रजा नगर बालाघाट को गोंदिया ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई, जिसे वापस जिला अस्पताल लाया गया। मृतक के शव को दूसरे दिन शुक्रवार की सुबह पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। घायलों में वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी निवासी कृष्णा पिता राजेश पालीवार 18 वर्ष, ग्राम पंचायत चिचगांव वार्ड नंबर 5 शिव मंदिर समीप निवासी सूजल पिता साहिब लाल पांचे, पीयूष पिता सुंदरलाल पांचे व उनका अन्य दोस्त शामिल है। अच्छा, वो बैल चराने जाते खेत में 10 साढ़े 10 बजे घर से लेके जाते और 5 साढ़े 5 बजे के आसपास में घर लाते हैं। हाँ, 5 बजे लाते हैं, फिर कभी 4 बजे ला लेते। हम लोग गए थे गोंगले गायखुरी में ठेला, ये मनिहारी का काम करता है, ठेला चलाता है। तो ये गए थे ठेला देखने। वहाँ से तकरीबन 10:30 बजे करीब मेरे पास में फ़ोन आता है कि इसका एक्सीडेंट हो गया है, बुढ़ी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो बुढ़ी हॉस्पिटल आया, देखा तो पूरी यानी ब्लड में लथपथ था। उसके बाद मैंने इसको गोंदिया लेके रेफ़र कर दिया। गोंदिया लेके गया तो गोंदिया पहुंचने वाले थे, बीच में इसकी डेथ। कितने बजे थे? ये लेके गए थे हम लोग 12 बजे के। 12 बजे। एक है मृतक सेवक राम गोपाले, यह है तिरोड़ी थाना अंतर्गत अंबेझरी गांव का है। ये परिजन द्वारा पता चला है कि ये बैल चराने 10:30 साढ़े 10 बजे जंगल किनारे खेत में, उसका खेत है जंगल किनारे, खेत गया हुआ था। शाम को जब वापस आ रहा था 5 बजे करीब, तो उस समय शेर ने, जंगली जानवर शेर ने हमला कर दिया के बोला, तो दोनों गाल कान के पास और सीने में हमला किया। जो घर वापस आ रहा था तो उसके नाती ने देखा, तो नाती को बताया, उसने नाती को ये बताया कि शेर ने हमला कर दिया। तो उसके नाती ने एम्बुलेंस प्राइवेट वाहन बना करके कटंगी लेके आया उपचार हेतु। कटंगी अस्पताल वालों ने रिफर कर दिया बालाघाट के लिए। तो यहाँ लेके आए, यहाँ उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मर्ग जाँच कार्रवाई की जा रही है। मर्ग जांच कार्रवाई कंप्लीट होने पर थाना तिरोड़ी भेज दी जाएगी। अग्रिम कार्रवाई वहां से होगी। भगवान श्री गणेश की प्रतिमा विसर्जन के लिए पुलिस बल द्वारा समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने शुक्रवार को इन सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस कंट्रोल रूम बालाघाट में पुलिस अधीक्षक द्वारा विसर्जन पर्व में ड्यूटी के लिए लगाए गए समस्त बल की ब्रीफिंग की।
इस दौरान स्थायी पॉइंट, विसर्जन घाटों पर तैनात बल और पेट्रोलिंग दलों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को सतर्कता, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ ड्यूटी संपादन करने के लिए निर्देशित किया है। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और बालाघाट गौरव कार्यक्रम का भव्य आयोजन नगर पालिका परिषद बालाघाट के तत्वाधान में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सभागार में हुआ। इस अवसर पर नगर के गुरुजनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती शिशु मंदिर की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत से हुई। इसके बाद पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर सहित अन्य अतिथियों ने मंचासीन होकर गुरुओं का तिलक वंदन किया। शिक्षकों को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर समाज में उनके योगदान को नमन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए अतिथियों ने गुरु शिष्य परंपरा और शिक्षा के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान पूरे सभागार में गुरुजनों के प्रति आदर और कृतज्ञता की भावना झलकती रही। अपनी शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों का संचालन करता है। मंच पर विराजमान हमारे नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष हमारे सम्मानीय नगरानी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष पूर्व मंत्री भाई रामकिशोर कावरे जी, हमारे पूर्व विधायक भाई रमेश पटेरे जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और जिन्होंने इतना सुंदर स्वरूप प्रदान करने में अपनी पूरी नगर पालिका। बिरसा ब्लॉक के महगांव के चिंचरूपुर में वन ग्राम टोंडिया टोला में रहने वाली 29 वर्षीय आदिवासी बैगा महिला सुगवती पति बीरन मरसकोले कई दिनों से बीमार थी। गर्भवती होने के बावजूद वो अस्पताल जाने से इनकार कर रही थी। पति भी उसका उपचार झुलछा डॉक्टर से कराने की जिद पर अड़ा हुआ था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य अमले ने घर पहुंचकर समझाइश दी, जिसके बाद महिला अस्पताल जाने के लिए तैयार हुई। उसे तत्काल संजीवनी 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसा लाया गया। जानकारी के अनुसार सुगवती 6वीं बार गर्भवती हैं और उससे खून की कमी की समस्या है। वहीं उसके 5 बच्चे भी बुखार से पीड़ित पाए गए, जिनकी जांच में मलेरिया की पुष्टि हुई है। डॉक्टरों ने सभी को उपचार के लिए भर्ती कर लिया है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचाने और लोगों को जागरूक करने में स्वास्थ्य अमले और संजीवनी 108 सेवा इस बार मददगार साबित हुई है। मुस्लिम समुदाय द्वारा पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश पर मनाया जाने वाला पर्व जश्न ईद मिलादुन नबी शुक्रवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य तहसीलों व ग्रामीण अंचलों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दिन भर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शुक्रवार को अलसुबह से ही इबादत का दौर शुरू हो गया, जहां घर घर खीर पूरी सहित अन्य मीठे पकवान बनाकर फातिहा दी गई। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश की। इसी कड़ी में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सुबह 8:45 बजे शहर के जामा मस्जिद चौक में परचम कुशाई झंडा फहराया गया, जहां सलातो सलाम के बाद करीब 9 बजे इस्लामी नारों के साथ जुलूस से मोहम्मदी शान शौकत के साथ निकाला गया, जो शहर के प्रमुख मार्गों का गश्त करते हुए जुलूस में शामिल गुलाम मुस्तफ़ाओं ने सरकार की आमद मरहबा लबैक या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद की। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश पर मनाया जाने वाला पर्व जश्न ईद मिलादुन नबी शुक्रवार को लामता शहर के जामा मस्जिद से रेलवे स्टेशन होते हुए लामता बाजार से डूटी रोड होते हुए जामा मस्जिद भ्रमण किया गया। मुस्लिम समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ लामता शहर में भ्रमण के दौरान भाईचारे के साथ सब एक दूसरे को बधाई दी, जहां दिन भर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। मुस्लिम धर्मावलंबियों के सबसे बड़े पर्व में आज सुबह से ही इबादत का दौर शुरू हो गया, जहां घर घर खीर पूरी सहित अन्य मीठे पकवान बनाकर फातिहा दी गई। वहीं लोगों ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश की। इसी कड़ी में हर साल की तरह इस साल भी नगर में जश्न ईद मिलादुन नबी का पर्व पूर्ण अकीदतों, धार्मिक विधि विधानों और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह जुलूस मोहम्मदी जामा मस्जिद लामटा से निकाला गया, जो कि पूरे शहर का भ्रमण करते हुए वापस मस्जिद में जाएगा। जुलूस बहुत ही सरलता से, एकता के साथ, सहजता के साथ बहुत अच्छी तरीके से मुकम्मल हुआ और इस पर मस्जिद में बच्चों का प्रोग्राम है, उसके बाद लंगर आम है उस पर। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।